भारतीय सेना खुद ही अपने लोगों को मरवा देती है। तो कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं। फिर कोरोना वायरस से भी बड़ी बीमारी है मोदी के जहन में। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है। हिंदुस्तानियों का दिल छोटा है, हिंदुस्तानियों का दिल साफ भी नहीं है। ये है चंद बयान पाकिस्तान में भारत और हिंदुओं के खिलाफ नफरत का चेहरा बने शाहिद आफरीदी का। और शाहिद आफरीदी कोई अपवाद नहीं है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो अपने YouTube चैनल्स पर चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं वो सिर्फ एक दिखावा है। पाकिस्तानी समाज की तरह पाकिस्तानी क्रिकेट के जड़ों में भी भारत के प्रति नफरत और हिंदू फोबिया काफी अंदर तक पैवस्त है और जिसका कोई इलाज नहीं है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सबसे पहले कप्तान अब्दुल हफीज कारदार ही इस नफरत की जीती जागती मिसाल थे। 1987 में जब पाकिस्तान ने बेंगलोर में टेस्ट मैच जीता था तो ये जनाब टीवी पर लाइव चिल्ला रहे थे, हमने हिंदुओं को उन्हीं की जमीन पर हरा दिया है, हमने हिंदुओं पर फतेह हासिल कर ली है। यही नहीं, 1954 के भारत के पाकिस्तान दौरे के दौरान भारतीय टीम के मैनेजर थे कारदार के पुराने साथी खिलाड़ी लाला अमरनाथ। लाहौर में मैच की सुबह पाकिस्तानी अंपायर कारदार से मैच फिक्स करने की हिदायत ले रहा था। यह बात लाला अमरनाथ ने सुन ली और उन्होंने अंपायर और कारदार दोनों को ही खरी खरी सुनाई। खिसियाए हुए कारदार ने शाम को 2-3 लंबे चौड़े पठान इकट्ठे किए और शराब के नशे में धुत होकर होटल की लॉबी में लाला अमरनाथ को घेर लिया। फिर कारदार ने लाला अमरनाथ को धमकी देते हुए कहा, बहुत बातें कर रहे थे, अब देखो हम पाकिस्तान में तुम्हारे साथ क्या करते हैं। ये कहते हुए कारदार ने लाला अमरनाथ को थप्पड़ मारने की कोशिश की। लाला अमरनाथ तो कारदार के वार से बच गए और फिर जवाब में उन्होंने कारदार को कई थप्पड़ जड़ दिए। वो पठान भी लाला अमरनाथ का कुछ नहीं कर पाए। इस तरह के किरदार थे कारदार, जिनका मानना था कि भारत में सभ्यता तो मुस्लिम सुल्तान ही लेकर आए थे। कारदार ने पाकिस्तानी क्रिकेट में भारत के खिलाफ नफरत की जिस रवायत की शुरुआत की थी उसको आगे लेकर गए इमरान खान। इमरान खान से जब ये पूछा गया था कि भारत के खिलाफ वो इतनी घातक गेंदबाजी कैसे कर लेते हैं तो जवाब में इमरान खान ने कहा था कि वो भारत के खिलाफ होने वाले मैचेस को जिहाद के रूप में देखते हैं, इसलिए वो भारत के खिलाफ अपनी पूरी ताकत के साथ खेलते हैं। सोचिए, जिस क्रिकेट को अमन की आशा के पैरोकार पाकिस्तान से संबंध सुधारने का जरिया मानते हैं उसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेटर भारत के खिलाफ जिहाद के रूप में देखता था। वहीं इमरान खान के साथी खिलाड़ी जावेद मियांदाद भी, जो शुरू से ही अपने सड़क छाप रवैये की वजह से बदनाम रहे हैं और जिनके घर में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बेटी ब्याही गई है, कुछ कम नहीं है। 2016 के उरी आतंकवादी हमले के बाद जावेद मियांदाद ने हिंदुओं को कायरो की कौम कहा था। यही नहीं, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मियांदाद ने एक भद्दी गाली तक दे डाली। भारत ने जब CAA के कानून को अमल में लाया तो मियांदाद ने कहा कि ICC को भारत में क्रिकेट पर से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जावेद मियांदाद भारत के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने की अपील भी कर चुके हैं। लातों के भूत बातों से बाज नहीं आते, इनको लातें ही मारनी पड़ेगी। ये हमारे पास जो चीजें हैं हमें मार देना चाहिए, ये जिंदा रहेंगे तो बात होगी ना। ये डरपोक कौम है। ये तो हुए पाकिस्तान के सीनियर क्रिकेटर्स। पाकिस्तानी क्रिकेटरों की नई जमात भी कुछ कम नहीं है। शाहिद आफरीदी तो एक मिसाल है ही, इसके अलावा सुहेल तनवीर ने IPL में अनसोल्ड रहने के बाद पाकिस्तान के आतंकवाद पर कुछ कहने की बजाय हिंदुओं की सोच को ही घटिया बता दिया था। हिंदुओं की ज़हनियत ऐसी है तो बस उन्होंने कर दिया जो भी था। कामरान अकमल इंडियन बॉलर अर्शदीप सिंह पर अपमानजनक 12 बजने वाली टिप्पणी कर चुके हैं। शोएब अख्तर को गजवाए हिंद का इंतजार है और वकार यूनुस तो इसी बात से रोमांचित हो उठे थे कि मोहम्मद रिजवान हिंदुओं के सामने क्रिकेट के मैदान पर नमाज पढ़ रहे थे। ये खिलाड़ी खेल के मैदान में पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। सोचिए, जब ये ऐसे हैं तो पाकिस्तान के समाज में हिंदुओं के प्रति नफरत किस कदर तक होगी। ऐसी मानसिकता का इलाज अमन की आशा और क्रिकेट के मैचेस से नहीं किया जा सकता। काला कबूतर चैनल सब्सक्राइब करें ताकि समसामयिक विषयों, विचार मंथन योग्य मुद्दों और रोचक तथ्यों पर बने हमारे वीडियोस आप तक पहुंचे जल्द से जल्द।